चलिए तो आज जो है आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गांव की। एक गांव के अंदर ना तीन शिकारी आपके पास यहाँ पे होते हैं। एंड उन तीनों के अंदर एक होड़ लगती है कि सबसे बड़ा शिकारी जो है आपके पास यहाँ पे कौन है, कि लंबे समय में जाकर जाकर के इस गांव का सबसे बड़ा शिकारी जो वो कौन कहलाएगा। तो ये तीनों शिकारी को भेजा जाता है जंगल के अंदर, तीन अलग अलग औजार देकर के आपके पास यहाँ पे। एंड उनको कहा जाता है कि जाओ आज कुछ बढ़िया सा शिकार जो है वो करके लेके आइए। तो एक शिकारी होता है जिसको कि तीर कमान दिया जाता है, एक शिकारी होता है जिसको भाला दिया जाता है, और एक शिकारी आपके पास यहाँ पर होता है जिसको कि तलवार दी जाती है आपके पास। तो ये तीनों ही शिकारी आपके पास यहाँ पे जो है वो जंगल में जाते हैं एंड जाते हैं अपने शिकार की तलाश के अंदर। अब क्या होता है, थोड़ी देर में चलते गए चलते गए चलते गए, मगर उनको ना किसी तरह का कोई भी शिकार जो है वो मिलता नहीं है। तो उनमें से एक शिकारी जो होता है वो थका जाता है कि यार ये तो खाली जंगल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, फालतू का काम कर रहा हूँ, ये तो जस्ट चलते हैं अपना और कुछ और जो है वो करेंगे। और वो वहां से वापस लौट जाता है हताश होकर के। अब बचे दो शिकारी। वो दोनों शिकारी आगे आगे तक अपने चलते जाते हैं। तो और देखते हैं कि कोई तो शिकार जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाए, कुछ बढ़िया सा शिकार। अब दोनों के सामने आपके पास यहाँ पे कुछ एक जानवर जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। अब उनको ऑब्वियसली शिकार तो जो है वो करना ही था। तो एक तरफ से आपके पास लेट से खरगोश आता हुआ दिखता है, एक तरफ से एक चूहा आता हुआ दिखता है, और एक तरफ से एक हाथी जो है वो आपके पास आता हुआ दिखता है। तो अब जो शिकारी थे आपके पास मतलब और भी जानवर हैं, हिरण भी है वगैरह, सारे बहुत सारे जानवर आपके पास यहाँ पे जानवर जो है वो आते हुए दिखते हैं। जानवर बोल रहा हूँ मैं, बड़े जो भी है। तो अब उनमें से एक शिकारी सोचता है कि यार अब अपन को कुछ तो मार के लेकर के जाना ही है। तो जो सबसे इजी आपके पास यहाँ पर है उसको जो वो एम कर लेता है। तो उसने सोचा कि यार ये जो खरगोश मेरे जस्ट पास से ही जा रहा है, मैं क्यों ना इसके ऊपर तीर चला दूं, यस इजीली मर जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने खरगोश के ऊपर जो वो तीर चलाया एंड खरगोश का शिकार हो जाता है, खरगोश वहां पे मर जाता है। बचा दूसरा शिकारी। दूसरा शिकारी आपके पास यहाँ पर क्या करता है, तो दूसरा शिकारी हाथी को आपके पास एम करता है कि यार मेरे पास भाला है। भाला एक बड़ा औजार आपके पास यहाँ पे होता है, इसके साथ तो जो है एक बड़े जानवर को जो है वो मारा जा सकता है। तो वो क्या करता है, वो भाले से हाथी के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे अटैक करता है। बट वो हाथी को मार नहीं पाता। तो तीन शिकारियों में से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, तीनों ही वापस लौट जाते हैं उसके बाद में। तो पहला तो ऐसे ही लौट गया। दूसरे ने आपके पास यहाँ पे क्या किया, तो खरगोश का शिकार किया, अब उसके पास एक जानवर है। एंड तीसरे ने आपके पास यहाँ पर क्या, हाथी का जो है आपके पास यहाँ पे शिकार करने की कोशिश करी, मगर वो उस हाथी के शिकार में आपके पास यहाँ पे फेल हो गया, नहीं कर पाया उसका शिकार वो। अब तीनों के तीनों गांव में लौटते हैं और फिर वापस वही चीज कि भाई सबसे बड़ा शिकारी आपके पास यहाँ पर जो है वो कौन है। तो आपकी नजरों में आपको क्या लगता है कि लॉन्गर रन में इस गांव का सबसे बड़ा शिकारी आपके पास यहाँ पर जो है वो कौन है। देखिए पहला एक शिकारी है जिसके पास तो क्या था कि वो आ गया, मगर उसके अंदर ना पेशेंस ही आपके पास यहाँ पर नहीं था। तो क्या वो एक बहुत बड़ा शिकारी है क्या, से नहीं। क्योंकि शिकार करते टाइम में आपके पास पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके सामने जानवर आ भी गया तो आपको उसको स्टेबल देखना पड़ेगा कि कब वो स्टेबल है, तब कहीं जाकर के आप उसका शिकार जो है वो कर सकते हो। वहीं पे दूसरा शिकारी आपके पास है जिसके पास एक शिकार है कि भाई मैंने खरगोश को ही जो मार करके लेकर के आया हूँ। बट क्या वो भी एक बहुत बड़ा शिकारी हुआ, कि मारने के ऊपर आप चींटी को भी मार के लेकर के आ जाओगे तो क्या बहुत बड़े शिकारी हो जाओगे। और तीसरा शिकारी जो भी कि कुछ मार के लेकर के आ नहीं पाया, लाइक हाथी को उसने एम तो किया था मगर वो हाथी को जो है वो लेकर के मार नहीं पाया वहां पे। अब आपकी नजर में ना आज के टाइम में तो तीनों के तीनों ही फेलियर हैं। यस, आज के टाइम में तीनों के तीनों ही जो है वो फेलियर हैं। बट क्वेश्चन ना आज के टाइम के ऊपर तो लाइक है ही है, हम इसको ना एक दूसरे एंगल से भी देखो। लॉन्गर टाइम टाइम के ऊपर अगर देखा जाए, एक लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर आप आज से 5 साल बाद 10 साल बाद के हॉरिजन के ऊपर आप जाकर के देखते हो, तो इन तीनों में से कौन है जो कि सबसे बड़ा शिकारी होने की पॉसिबिलिटी बनती है। से एक जो वापस आ गया था, एक जो खरगोश को मार करके लेके आ गया था, या एक जिसने हाथी को जो है आपके पास यहाँ पे एम किया था। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लॉन्गर रन में इन तीनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी अगर आगे जाकर के कोई बनेगा, तो वो कौन बन सकता है, जिसने हाथी को जो है मारने की कोशिश आपके पास यहाँ पे करी थी। रीजन बीइंग, रीजन ये है कि उसने अपने औजार के अकॉर्डिंगली अपने दुश्मन को चुना। यस, जैसा उसके पास हथियार था वैसे दुश्मन को उसने मारने की कोशिश जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो करी है। उसने अपने रिसोर्स, नो डाउट फेल होना इतना एक अलग चीज है आपके पास यहाँ पे,
करेक्ट, कभी तो सक्सेस होगा ही होगा। बट एक अपने रिसोर्सेस का राइट यूटिलाइजेशन करना, उसको जो है आपके पास यहाँ पे आता है, उसने इसके बारे में सोचा। अब सेम चीज ना जस्ट शिकार से हटा दो और आप अपनी लाइफ के किसी भी दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जो है आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को आपके पास यहाँ पर जो है वो लेकर के देखते हैं। तो आमतौर के ऊपर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना तो जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, बट नेवर एवर कैलकुलेट व्हाट रिसोर्सेज दे आर हैविंग इन देयर लाइफ, कि उनके पास ना इन टोटल रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पर जो है वो कितना है। फॉर एन एग्जाम्पल, टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। आपके पास कितना टाइम है, उस टाइम को लेकर के, अब वो टाइम जो है ना वो आपका हथियार है। बट आप सोचो उस टाइम में आप इम्पेशेंट हो रहे हो, या उस टाइम को कि जस्ट बस कुछ भी जो है वो कर लूं, आप इस तरीके की चीज कर रहे हो, और या फिर आप उस टाइम का सही यूज कर रहे हो। जैसे कि मैं एक चीज कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ 6 महीने प्रिपरेशन के हैं, तो उसकी प्रिपरेशन का मोड अलग होगा, उसके इस एग्जाम्स को लेकर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके पास यहाँ पे अलग होंगे। बट अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास 2 साल है, 3 साल है अपने एग्जाम को लेकर के, एंड वो अगर एम करता है कि मेरे को तो जस्ट इस एग्जाम में जस्ट सेलेक्ट ही होना है, तो क्या ये सही है आपके पास, सही एम, सही ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पे हुआ? से नहीं। तो हमको ना आपके टाइम को ध्यान में रख करके आपके पास यहाँ पर अपने एग्जाम्स को लेकर के आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा क्लैरिफाई करना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखता हूँ कि आज हम यहाँ पे 2026 के अंदर जो है वो बैठे हैं, लाइक वी आर इन अगस्त 2026, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द अगस्त 2026। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपका एग्जाम हो सकता है 2027 में हो सकता है 28 में हो सकता है 29 में हो। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? कि जिस साल में आप ये एग्जाम देना चाहते हो ना, उस टाइम आप क्या चाहते हो एक्चुअली इस एग्जाम से? क्योंकि जब आप ये डिसाइड करोगे ना कि आप इस एग्जाम से क्या चाहते हो, तभी आप अपना इनपुट यहाँ से डिसाइड कर पाओगे कि आपको इस एग्जाम में कितनी तैयारी की जो है वो जरूरत है। जैसे कि सर आई जस्ट वांट टू अपियर इन दिस एग्जामिनेशन, के मेरे को तो जो है इस एग्जाम में बस अपियर ही होना है। या फिर नहीं सर, जस्ट अपियर ही नहीं होना है, मेरे को इसके अंदर सिलेक्शन भी चाहिए। या फिर आपको चाहिए कि नहीं सर, एटलीस्ट 10 से लेकर के 99 तक एक 2 डिजिट की रैंक तो जो है वो आराम से लेकर के आई जा सकती है। और या फिर आपका ऐसा सोचना है कि नहीं सर, मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम है, मैं अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना ना जानता हूँ, और इसको लेकर के आप यहाँ से एक सिंगल डिजिट रैंक 1 से लेकर के 9 तक की रैंक को आप एम करते हो। अब देखो रिजल्ट आपको आफ्टर ऑल मिलेगा क्या, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट आप क्या चीज़ देख रहे हो, आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे ना आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर शेप होगी कि आप अपने प्रिपरेशन के अंदर कितना एफर्ट जो है वो देंगे। अब अगर ऑब्वियसली अगर आपका एम सिर्फ अपियर होना ही हुआ, तो फिर ऑब्वियसली क्या आप डेली बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे? क्या नहीं, आप डेली बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ाई नहीं करेंगे। बट अगर आपका एम अगर 1 से लेकर के 9 तक की रैंक है, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस होना, डिसिप्लिन, पंक्चुअल नहीं हो, या ऐसे कोई भी चीज़ें क्या आपको अपनी प्रिपरेशन से भटका पाएगी क्या? द आंसर इज नो। यू विल बी सो डेडिकेटेड, एंड लाइक आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, और इस एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी जो है वो लेकर के आएंगे। तो आपका ना इस एग्जाम को लेकर के आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपके सामने यहाँ पे क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है वो होता है, सबसे पहले बात ये है। अंडरस्टूड? यस। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, यूपीएससी की तो बस तैयारी करने के लिए बैठ जाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किताबें ली, उठाई और आ गए और बैठ करके जो है वो पढ़ाई की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। बट ये यूपीएससी का एग्जाम ना, ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है। इसकी प्रिपरेशन के लिए भी प्रिपरेशन की जरूरत है। यस, समझ रहे हो? आई होप आप मेरा ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी प्रिपरेशन करने की जो है वो जरूरत आपके पास यहाँ पे होती है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको लेकर के आपके पास यहाँ पे क्लैरिटी की, यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के क्लैरिटी की आपके पास यहाँ पर जो है वो जरूरत होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमको ना हमारी लाइफ में हमेशा सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। सिमिलरली वो स्टैंडर्ड्स हमको हमारी प्रिपरेशन के अंदर भी जो है वो फॉलो करने चाहिए। देयर मस्ट ऑलवेज बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स, कि मैं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो आई विल लाइक प्रिपेयर विद दीज स्टैंडर्ड्स, इसके नीचे मेरे को तैयारी नहीं करनी है। सो अगर मैं आज आप लोगों से कहूँ कि आपकी प्रिपरेशन को अगर 10 से लेकर के रैंक देना है, लाइक एक नंबर देना है, आउट ऑफ 10 आप अपनी प्रिपरेशन को क्या नंबर देंगे? लाइक कोई हो सकता है 1 नंबर देगा, कोई हो सकता है 10 में से 10 भी दे, कोई हो सकता है कहेगा नहीं सर, आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10। बट क्या पैमाना है, क्या किस बेसिस के ऊपर आप जो है ये खुद को ये मार्क्स जो है आपके पास यहाँ पे दे रहे हो?
तो इसको लेकर के ना आपके पास सर्टेन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सर्टेन पैरामीटर्स होने चाहिए, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को चेक करते हो। टेस्ट एक अलग चीज है कि सर मैं टेस्ट दूंगा और उससे मेरे को पता चल जाएगा मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, इट इज नॉट थिंग, बट देर आर सर्टेन पैरामीटर्स। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आपका यूपीएससी में आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये क्लियर है क्या आपको? अगर क्लियर है देन गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट। क्या इस एग्जाम में आपको पूरा का पूरा रोड मैप आपके पास है क्या, कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से आपको करनी चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, कहाँ से आप उसको पढ़ने वाले हो, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप इस पूरे सब्जेक्ट को या अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो, क्या ये पूरा रोड मैप आपके पास यहाँ पर है क्या? इफ यस देन गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट अगेन, तो 2 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे हो गए। अब मोस्टली स्टूडेंट के पास तो ये 2 पॉइंट होंगे ही नहीं, जीरो होगा यहाँ पे। ना तो आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, ना आपका ऑब्जेक्टिव जो है अभी तक क्लियर होगा। उसके बाद तीसरा, मैं एक और स्टैंडर्ड जैसे कि यहाँ पर जो है मैं बोलता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो ऑन एन एवरेज, प्लीज नोट डाउन, ऑन एन एवरेज क्या एक वीक में 6 दिन के लिए एटलीस्ट 6 घंटे आप पढ़ रहे हो क्या? ऑन एन एवरेज 6 दिन के लिए, एक दिन थोड़ा बहुत कम जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 6 दिन के लिए कंटेंट के लिए आप 6 घंटे डेली के पढ़ रहे हो क्या? लाइक आर यू मेंटेनिंग दैट कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडिंग 6 आवर्स डेली फॉर एटलीस्ट 6 डेज इन अ वीक? उसके बाद एक दिन थोड़ा बहुत अगर हो गया तो चलता है। अगर ऐसा कर रहे हो गिव योर सेल्फ 1 मार्क, आप 1 नंबर जो है खुद को दे सकते हो। उसके बाद में और जैसे क्या आप करंट अफेयर्स को इफेक्टिवली न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो क्या, वो भी जो हम दो टेक्निक्स बताते हैं, न्यूज़ एडिशन एंड न्यूज़ नेविगेशन, उसके अकॉर्डिंगली। अगर ऐसा कर रहे हो गिव योर सेल्फ 1 मार्क। अगर नहीं कर रहे हो और आप यूट्यूब या लेट्स से किसी मैगजीन्स वगैरह का सहारा ले रहे हो देन गिव योर सेल्फ 0। तो वो टेक्निक्स के थ्रू करंट अफेयर्स आपका इंटीग्रेशन है या नहीं है? क्या आप डेली के प्रीलिम्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इफ यू आर डूइंग सो गिव योर सेल्फ, ये स्टैंडर्ड्स हो गए हमारी प्रिपरेशन के, कि मेरे को प्रिपरेशन अगर करनी है तो इस स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करनी है, इसके नीचे की प्रिपरेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। यस, यू नीड टू प्रिपेयर विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड से बिलो की प्रिपरेशन क्या है, एक्सेप्टेड आपके पास यहाँ पर नहीं होती। जैसे कि एक सिंपल सा स्टैंडर्ड बताता हूँ, एक वीक में हम जितने होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस देते हैं उसके 95% क्वेश्चंस आप होमवर्क में के कर लेते हो या नहीं कर लेते हो? अगर आप कर लेते हो, एक आधा क्वेश्चन आपने कोई नहीं किया, दैट्स फाइन, बट अगर आप कर लेते हो देन गिव योर सेल्फ 1 मार्क। अदरवाइज ऑब्वियसली आप खुद देख लीजिए कैसी प्रिपरेशन है। अगर हम होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहे हो और अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हो, तो क्या आपकी प्रिपरेशन अबव स्टैंडर्ड हुई, एट स्टैंडर्ड हुई, या बिलो स्टैंडर्ड हुई? ऑब्वियसली बिलो स्टैंडर्ड आपके पास यहाँ पे हुई। गिव योर सेल्फ 0 इफ यू आर नॉट डूइंग दोज असाइनमेंट्स जो कि हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो ऐसे ना प्रिपरेशन को लेकर के आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स, हमने एक पूरी की पूरी एक एक्सेल शीट जो है आपके पास यहाँ पे बनाई है, जिसमें ऐसे सेट पैरामीटर्स मैंने बनाए हैं जिसको लेकर के आपको ये चेक करना होता है कि आपकी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड क्या है। जब आप उस एक्सेल शीट को देखोगे, जब आप उसमें पैरामीटर्स को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रिपरेशन किस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो है हमेशा के लिए इंक्लूड जो है वो होनी चाहिए। How many of you do want that Excel sheet type? Yes, okay, yes sir, I want that Excel sheet। तो ये एक्सेल शीट जस्ट मैं आपको ऐसे दे दूंगा ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा उसके अंदर। तो फिर क्या करना है, तो फिर हम जो है एक एडवांस यूपीएससी प्रिपरेशन की वर्कशॉप जो है आपके पास यहाँ पे करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वन फुल 1 डे वर्कशॉप आपके पास यहाँ पे, करेक्ट? तो आपको उस वर्कशॉप को जो है ज्वाइन करना है। एंड उस वर्कशॉप को जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको एक कंप्लीट, एक पूरे दिन में ना मैं आपको इतनी सारी चीजें बताऊंगा, लाइक आई विल मेक यू प्रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। व्हाट आई विल डू, प्लीज समझे आप, आई विल प्रिपेयर यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। लाइक अभी आप एक स्टूडेंट हैं, जस्ट पढ़ रहे हैं, एस्पायरेंट नहीं है। इफ यू वांट टू बी अ ट्रू एस्पायरेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, डू जॉइन दैट वर्कशॉप। बट प्लीज ध्यान रखना, दैट वर्कशॉप इज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर अवर मेंबर्स ओनली। यस, तो बी ए मेंबर, आप कोई सा भी मंथली ईयरली मेंबर्स के जो है आप हो सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करनी है। अ फुल डे वर्कशॉप आपके पास यहाँ पर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। लाइक आपने मेरा फाउंडेशन सेशन जरूर ज्वाइन किया होगा, जिस फाउंडेशन सेशन के अंदर हम लोग कैसे टाइप ए की तरह पढ़ना है या टाइप बी की तरह पढ़ना है, सिलेबस क्या है यूपीएससी का, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना होता है, न्यूज़ एडिशन, न्यूज़ नेविगेशन टेक्निक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने फाउंडेशन सेशन के अंदर। नाउ दोस्त 2 आवर्स का फाउंडेशन सेशन कितना पावरफुल आपके पास यहाँ पे होता है। तो अगर ये जो 1 डे वर्कशॉप आपके पास है, इट इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग थिंग इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। Yes? So be a member and join that workshop. Thank you so much.